मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। देश में कोरोना वायरस के भयावह रूप को देखते हुए सरकार ने सख्तियों को बढ़ा दिया था और 144 लागू करने के बाद दुकानों को बंद कर दिया। दुकानें बंद होने की वजह से लोगों में नाराज़गी नज़र आई और लोग सड़कों पर लॉकडाउन के खिलाफ उतर पड़े। ये प्रोग्राम नहीं है, हमारा दुख है। धारावी व्यापारियों की तरफ से आज हमने धारावी पुलिस स्टेशन और यहाँ के DCP को निवेदन दिया है कि आप सरकार ने जो लॉकडाउन हमारे ऊपर लागू किया है, हम व्यापारी पहले के जो गाइडलाइन है उसको हम मान्य करते हैं कि भाई शनिवार रविवार को जिस तरह से कोरोना बढ़ा है तो शनिवार रविवार को सभी दुकानदार दुकान बंद करने को तैयार है। पर आज सरकार ने जो गाइडलाइन चेंज की कि पूरे दिन हफ्ते पूरे दिन दुकानें बंद रहेंगे, तो ये सरासर तानाशाही है सरकार की। व्यापारी वर्ग आज भुखमरी के कागार पर आ गया है और इसलिए हम निवेदन करने के लिए इस चौराहे पर आज खड़े, धारावी के चौराहे पर। हम सरकार को इतनी विनती करना चाहते हैं कि आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दुकानदारों को दुकान खोलने की परमिशन दें। आपकी जो गाइडलाइन है, सैनिटाइज वापरना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसको हम व्यापारी मानेंगे, और उसके साथ में आप हमको दुकान खोलने की एक समय सीमा दी जाए, जिससे जो भुखमरी की कागार, हम कोरोना से तो मरने ही वाले हैं पर कोरोना के साथ आज भुखमरी में मरने की स्थिति में हम आ गए। इसके लिए हम सरकार को निवेदन करने के लिए आज व्यापारियों की तरफ से यहाँ पर आए। रोड पाटणे प्लाट शिवाजी मंडळात व्यवसाय करतो 40 वर्ष झालं। तुम्ही शनिवार रविवार बंद करतो म्हणलाता, आम्ही मान्य केलं होतं। तुम्ही आठवडाभर आमचं बंद करतो म्हणाला, 30 तारखेपर्यंत आमचं बंद करतो म्हणाला आणि 2 नंबर धंदे सगळे चालू, मटका चालू, दारू चालू, बार चालू, मग ते काय चालू, व्हिडिओ गेम चालू, सरकारांचं नोकरदारांचं पगार चालू, नगरपालिकेचं सगळं चालू, आणि असं झालं तर आम्ही पोटाला काय खायचं? सरकारनं आमचा विचार करावा। आज मागणीसाठी काय आले तुम्ही? आम्हाला लॉकडाऊन नको आहे। लांब बसून का म्हणलं तर त्याची आम्हाला मान्यता आहे। सोशल डिसिजन तुमचं काय असेल ते आम्ही पाळायला तयार आहे। पाणी ठेवतो, सॅनिटायझर ठेवतो, गिऱ्हाईकाला 2-2 गिऱ्हाईकाला माल देतो, गर्दी करत नाही, पण लॉकडाऊन मागे घ्या, एवढंच आमची मागणी। सरकार का लॉकडाउन पर विचार। प्रवासी मजदूरों को मुंबई छोड़कर गांव जाने की तरफ मजबूर कर दिया। इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े कुर्ला टर्मिनस पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि पिछले साल से जो हालात थे उसी हालात को फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बात यह है कि पहले ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है ताकि प्रवासी मजदूर आराम से अपने घर जा सके, लेकिन वो जाएंगे कैसे? आज ना उनके पास टिकट है, ना उनके पास रहने का यहाँ पे कोई रास्ता है और ना ही रुकने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों में लॉकडाउन लग जाएगा और इनके खाने पीने की व्यवस्था बर्बाद होने जाती है। आइए ऐसे कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। सत्येंद्र कुमार गौड़। कहाँ रहते थे यहाँ मुंबई में? कांदिवली वेस्ट। कांदिवली। क्या करते थे आप? कड़िया का बेगारी था। अच्छा, कड़िया का काम बंद हो चुका है? बंद हो चुका है, पूरा बिल्डिंग का काम बंद हो गया। अच्छा, तो अब आप फैमिली में कितने मेंबर हैं आपके? हम लोग 5 जन थे। 5 लोग थे और इस वक्त आप गांव जाने के लिए यहाँ बैठे हैं? बैठे हैं सर। क्या दिक्कतें आ रही है मुंबई में आपको जब आप यहाँ थे और अब लॉकडाउन हुआ नहीं है, सिर्फ मिनी लॉकडाउन है, कितनी दिक्कतें आपको आई? सर दिक्कतें तो बहुत है। सेठ बोला गाँव जाओ, पैसा नहीं दे रहा है, खाने को पैसा नहीं है, राशन भराने को पैसा नहीं है। अभी लॉकडाउन में सब लोग बोलते हैं बढ़ने का चांस है, इसके लिए बढ़ने से अच्छा है कि अपने घर चले जाए, हम सुकून से रहे। अगले बार हम लोग 3,500 में गए थे टेम्पो से। अगर इस बार लॉकडाउन नहीं हुआ और फिर कारोबार स्लो चालू हुआ तो फिर आप गांव जाके पछताएंगे? सर नहीं पछताएंगे, अपने घर पे माँ बाप के साथ में रहेंगे, सुकून से रहेंगे, खाने से अच्छा तो बच जाएंगे वहाँ। ठीक। यहाँ पर आपको अपने घर के किराए को लेकर कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती थी? घर का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, उनके पानी का बिल है सर, लाइट का, सबसे ज़्यादा तो लाइट का बिल परेशान कर देता है। लॉकडाउन में लाइट बिल माफ करने को बोले, आज तक लाइट बिल माफ नहीं हुआ। तो कितना महीने का कितना खर्च आपको आता है मुंबई? सर महीने में मुंबई कम से कम मेरे को 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो अब ये इस महीने जो लॉकडाउन हो गया है, मिनी लॉकडाउन, इससे ये दिक्कतें पैदा होना शुरू हो गई। सर कर्जा लेके खाना पड़ा मुझे। आप अब कहाँ जा रहे हैं? मैं गोरखपुर जा रहा हूँ सर। गोरखपुर जा रहे हैं। हाँ। क्या आपके पास टिकट है या ऐसे ही आप? सर टिकट दलाल के जा रहा हूँ, निकालना पड़ा हमें। अच्छा, तो उसका खर्चा कितना आया आपको? 3,500 रुपया पर पर्सन? पर पर्सन। तो ये आप कहाँ से लाए? सर ब्याज पे लिया गया 10% पे। तो आप देख रहे हैं कि लोग गांव जाने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं और उनके पास नहीं है तो वो दूसरों से पैसे जमा कर लेकिन गांव जाना है, क्योंकि सूरत हाल भी ऐसी बन चुकी है कि वो यहाँ रहें
तो उनका खर्चा, उनके बच्चों का खर्चा, उनके घर का खर्चा, लाइट बिल, पानी के सारे खर्चे एक साथ आने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग काम करता है सिरमिट उर्मिट का मिट्टी उठाते थे, मतलब सीमेंट उठाते थे। कितनी पगार मिलती है आपको? पगार देता है 400 रुपये रोज का। 400 रुपये रोज में कैसे गुजारा चलता था आपका? समझ लो कि उसमें 6,000 रुपये रूम का भाड़ा है और खाना वाना है, और फिर वहाँ पे वो काम भी बंद हो गया और उसे बोला कि तुम लोग गाँव चले जा, पगार नहीं दे पाऊँगा। तो जो पुरानी पगार थी, जो मेहनत पुरानी की थी, उसकी पगार मिली आपको? अभी नहीं तक मिली। अभी तक अभी नहीं मिली। तो अब आप गांव जाना चाहते हैं? गांव जाना चाहता हूँ। कौन सा गांव है आपका? भदोही। भदोही। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब तक आप मुंबई में थे, जो आपका 400 रुपया आता था, उससे क्या घर का खर्चा चल जाता था आपका? नहीं। माँ बाप को भेज सकते थे? नहीं। तो फिर इतने कम में कैसे काम करते थे आप? अब क्या करूँ, अब करना ही पड़ेगा ना, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो आप गाँव जाके क्या करोगे? अब गाँव जाके वही करूँगा जो मतलब कि नरेगा वरेगा चालू, मैं नरेगा चालू वही करूँगा। नरेगा में कितना 200 रुपये मिलेंगे? 200 रुपये मिलता है। तो वो घर कैसे चलेगा? तुम्हारा खुद का खर्चा या माँ बाप का खर्चा कैसे निकालोगे? अब वही तो जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे ना। तो दोबारा मुंबई आओगे या नहीं? नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आओगे? ऐसे नहीं आऊँ कि पगार भी नहीं मिला, पुराना भी पगार नहीं मिला है, यहाँ के कहाँ भी काम करूँगा। अब कोई अपना हुनर भी नहीं, वही मतलब कि सब कोई जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे 5 लोग पूरे घर जा रहे हैं। तो आप बॉम्बे वापस आओगे? हैं। हाँ। गांव में प्रधानी लड़ने जा रहे हो या फिर क्या बोलते हैं, लॉकडाउन से डर के जा रहे हो? नहीं, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन से डर के जा रहे हो, प्रधानी के लिए नहीं? पक्का? पक्का दोबारा आने की उम्मीद है? जी। मुंबई और महाराष्ट्र के हालात को देखकर उद्धव सरकार ने ये ऐलान किया है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, मगर सख्तियों को तेजी से बढ़ा दिया जाएगा। इनमें खास सेवाएं ही शुरू की जाएंगी और लोगों को अपने घरों से जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या इस लॉकडाउन को लोगों के दरमियान न लगाने पर लोगों में किस तरह से खुशियां हैं या नाराजगी है, आइए इस पर बात किया हमारे सहयोगी ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज जबकि उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि अब पूरी मुंबई में लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि 144 लागू होगा, जिसे लेके आइए यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि क्या हाल है इनका और ये किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको कि आज जो लॉकडाउन उन्होंने मना कर दिया है, लॉकडाउन नहीं होगा? बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा हो गया कि आप लॉकडाउन ना लगाए तो बेहतर है, रोजगार मिले। अभी ये खबर आई है, उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन 4 आदमी से ज्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे और ना ही रोड पर, सिर्फ अत्यावश्यक सेवा चालू रहेगी। क्या कहोगे इस पर? तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सबसे बेहतर रहेगा। और जो सरकार ने कहा नहीं लगाए लॉकडाउन तो बेहतर है। तो लॉकडाउन की खुशी हो रही है आपको कि लॉकडाउन नहीं लग रहा है? खुशी है ना, नहीं लगेगा तो बेहतर है, तो आप सबके लिए गाँव अच्छा है। नहीं जाऊँगा गाँव, यही रहोगे? रहूंगा मुंबई यहीं। में काम करोगे? जी हाँ। मुंबई से अपनी कमाई अपने घर तक भेजोगे? जी हाँ। तो और कैसा लग रहा है लॉकडाउन? अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन नहीं हो रहा है, क्या बोलोगे? नहीं सर, ठीक है, अच्छी बात है, लॉकडाउन नहीं हो रहा है, अपना बहुत नाम सही बताओ। बात है। मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज। क्या काम करते हो? मेरा सिलाई का काम है। सिलाई का कारखाना बंद है, खुल गया है? नहीं, कारखाना है, चालू है कारखाना। अच्छा। लेकिन अभी मुझे सबसे अच्छा ये लगा है कि कारखाने में अभी जैसे अपना उद्धव ठाकरे जो बोले हैं कि कारखाने में मतलब बाहर नहीं निकलना है, कारखाने में ही मतलब रह के काम धंधा ये सब करो। कारखाना बंद मतलब काम धंधा चालू रहेगा, बाहर नहीं निकलना है। अच्छा, उदय जी ने आज ऐलान किया है कि हम लॉकडाउन नहीं रखेंगे क्योंकि मजदूरों को सबसे ज्यादा इसका नुकसान हो रहा है। लोग अपने कारखाने को बंद करके गांव भागे चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मजदूरों के लिए खास उन्होंने लॉकडाउन मना किया है, लेकिन 144 लागू रहेगा। ज्यादा लोग रोड सड़कों पे नहीं रहेंगे, गाड़ियां सड़कों पे नहीं रहेगी, सिर्फ अत्यावश्यक सेवा रहेगी। इस पर आप क्या कहोगे? सही है ना सर, सही किया इसने। अच्छा लग रहा है? हाँ सही है ना, हाँ सही है ना। मेरा नाम साबान अली है। तो 150 आदमी जा चुके हैं, इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ के हालात जो है ना बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। पब्लिक लॉकडाउन से डर गई है, खाने के वांदे हो गए हैं, होटल वगैरह बंद हो गई है, आम रास्ते में पब्लिक चलते हुए मार खा रही है। तो ये सोचकर सारी पब्लिक जो है ना गाँव की तरफ भाग रही है। कुछ प्रधानी का नशा है और कुछ यहाँ का खौफ है पुलिस का। यहाँ के खौफ से लेकर अभी उदय जी ठाकरे साहब का बयान आया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन नहीं लगेगा, बल्कि जो इंस्ट्रक्शन जो थे वो फॉलो करने होंगे। 144 लागू होगा, अत्यावश्यक सेवा चालू रहेंगी, बाकी आवाम जनता का जो चल रहा है उसी तरह से होगा। क्या अब भी लोग जाएंगे?
सर अगर ऐसा होता है 144 लागू होता है तो यहाँ तक तो आदमी सहमत है, ये सब झेल जाएगी। लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो उसकी वजह से पब्लिक बहुत परेशान है। 144 चलेगा, हम लोग कारोबार कर लेंगे, रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो लॉकडाउन रहेगा वो भी हम लोग झेल लेंगे। लेकिन ये दिन में जो है ना कारोबार के लिए चालू रखना बहुत जरूरी है। अब जो लोग आपके बचे हैं, क्या वो लोग वापस से जाना चाहते हैं? जो अभी कितने लोग बचे होंगे? अभी तो सर बचे होंगे 100-150 आदमी बचे होंगे, लेकिन सब जो है ना भागने के चक्कर में है। रमजान करीब है, ईद करीब है, जो कि कारोबार शुरू हो रहा है, उठना शुरू हुआ था, जिसमें लॉकडाउन का डर आ गया था। लेकिन अब ये ऐलान हो गया कि लॉकडाउन नहीं होगा, तो ऐसे हालत में क्या कारीगर वापस जाएंगे गाँव? भाई अभी फिलहाल तो रुकने वाले कोई नहीं है, खाने पीने के वांदे हैं, सब काम धंधे एकदम ठप पड़ गए हैं, हर आदमी परेशान हो गया है। ये सोच रहा है कि भाई टिकट मिल रही है, गांव से प्रधान लोग टिकट भेज रहे हैं, ये सोच की पब्लिक भाग रही है। अगर कारोबार सही हो जाएगा तो कुछ पब्लिक है जो रुकेगी भाई, लेकिन वरना रुकने वाले नहीं है। हालात सही हो जाएंगे तो 4 दिन में पब्लिक वापस भागेगी। खाने के वांदे हो गए हैं, सब कुछ परेशान है, देख लो आप खुद ही देखो। रमजान नजदीक आ गया है और दुकानें बंद है, ऐसे सूरत में हाल घर का क्या हाल है? घर का क्या हाल रहेगा, सब लोग परेशान हाल है और सबके खाने के भी वांदे चल रहे हैं। आज के टाइम पे जैसा माहौल चल रहा है, कितने लोग पब्लिक तो 80% तो गांव चले गई है, 20% है। अब इसमें हम लोग धंधा क्या करेंगे और इसके अंदर घर क्या चलाएंगे और भाड़ा क्या देंगे, मसला मेन वही आता है। तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, बल्कि नियम रहेगा, नियम को फॉलो कर लिया जाएगा। मगर लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन एक तरीके का आदमी के लिए एक फांसी लगाने के बराबर है। लेकिन अब तो ऐलान हो गया कि लॉकडाउन नहीं होगा। नहीं है, अगर ऐलान हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग नियम फॉलो करेंगे। मगर दुकानें खोलने का थोड़ा परमिशन देना चाहिए, ताकि जो अभी रमजान के हिसाब से इतना सारा कपड़ा वगैरह सब आया है सबका, तो धंधा होने के लिए कुछ ना कुछ तो पब्लिक को आने के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। उद्धव सरकार ने ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन कानून सख्त किए जाएंगे। प्राइवेट गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को ही शुरू रखा जाएगा। लोग जरूरत पड़ने पर अपने घर से बाहर निकलें, उससे ज्यादा ना निकलें। सड़कों पर 144 लागू होगा, 4 से ज्यादा लोगों को ज्यादा गिरदी भीड़ भाड़ लगाकर नहीं रह सकते हैं। सड़कों पर दुकानें लगाने से भी मना किया गया है, ठेले वगैरह को भी नहीं लगाने दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कानून, ऐसे सख्तियां होगी जो लोगों के सामने होगी। आता मात्र कडक पावलं उचलण्याची आवश्यकता आणि ती वेळ तो क्षण आलेला आहे। मग काय करायचं? मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आपल्याला रोजीरोटी महत्त्वाची आहेच, त्याहीबद्दल मी बोलणार आहे, पण रोजीरोटीच्या बरोबरीने आधी जीव वाचवायला पाहिजे। जीव वाचलं तर सगळं काही आहे, आणि जीव वाचवणं हाच आता आपल्यासमोरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आणि तो वाचवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो आहे की आजपर्यंत जी काही निर्बंध आपण टाकलेले होते त्या निर्बंधात आता आपण अधिक वाढ करतो आहोत, आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून, संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील। इसी दरमियान जिन लोगों की दुकानें बंद की गई है, वो दुकानों के जो व्यापारी हैं उनमें भी खासा गुस्सा नज़र आ रहा है, और वो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको कारोबार करने दिया जाए, दुकानों को खोल दिया जाए। खोलने दोगे तो भीड़ नहीं लगेगी। दुकान 2 घंटे के लिए खोलने दोगे तो एक के जगह 10 पब्लिक आएगी ना। अगर दुकान खुली रहेगी तो एक पब्लिक आते रहेगी, लेके जाते रहेगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि पब्लिक को, आप अपने कारोबार को किस तरह से चलाना चाहते हो? जनता से क्या रहना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होवे, धंधा चालू रहना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जबकि अगर आदमी खाएगा नहीं तो रहेगा कैसे? खाएगा कैसे? धंधा नहीं करेगा तो उसका गुजारा कैसे होएगा? किस तरह की परिस्थितियां बन चुकी है, कैसे हालात बन चुके हैं आप लोगों के जब से कारोबार बंद हुआ? हालात बहुत खराब है भाई। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।